नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, एक ऐसी दुनिया जो अमेरिकी खेमे से अलग हो, जिसमें रूस, भारत, ईरान एक साथ हो और हां, चीन भी। जी हां, अपने हिंदुस्तान के दौरे से पहले ही रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये इशारे दे दिए थे और गेंद भारत के पाले में डाल दी। माना जाता है कि रूस और चीन का इत्तेहाद अमेरिका मुखालिफ है, या यूं कहें कि अमेरिका के कंपटीशन में है। लेकिन भारत यानी हिंदुस्तान इस गठजोड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। भारत को अमेरिका से कंपटीशन नहीं करना है। भारत को बढ़ते कदमों में अमेरिका के साथ की जरूरत है। भारत ना तो रूस के लिए अमेरिका को छोड़ सकता है और ना ही अमेरिका के लिए रूस को। लेकिन पुतिन के हिंदुस्तान दौरे से पहले रूस के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कह दिया है कि रूस भारत के साथ संबंध सीमाओं से, लिमिट से परे चाहता है, यानी गर्मजोशी भरे मजबूत ताल्लुकात, ठीक उसी तरह जैसे ताल्लुकात वो ईरान और चीन के साथ बनाए हुए हैं। रूसी तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि चीन हमारा खास रणनीतिक साझेदार है। चीन के साथ बहुत ही हाई लेवल पर हम डील करते हैं, जैसा कि भारत के साथ है। हम भारत के साथ भी लिमिट से परे सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं। रूसी तर्जुमान, रूसी स्पोकपर्सन ये भी कहते हैं कि भारत अमेरिका के दबाव में है। अब भारत को देखना होगा कि वो किस हद तक जाता है। हिंदुस्तान जिस हद तक जाता है, हम भी उस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। रूस का यह भी कहना है कि हम इसके लिए भारत को पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि रूस भारत के साथ गर्मजोशी भरे ताल्लुकात चाहता है, जिसकी कोई लिमिट ना हो। वो बार बार यही इशारे दे रहा है। इसकी वजह भी है, रूस खुलेआम भारत को बराबरी का रुतबा देकर चीन पर बढ़ी अपनी डिपेंडेंसी को बैलेंस करना चाहता है। वो चाहता है कि भारत, चीन और ईरान खित्ते में एक ऐसी ताकत बन जाएं जो साउथ एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक अपनी धाक रखते हो, जिससे मगरिबी ताकतों या पश्चिम का दबदबा उस पूरे इलाके में कम हो, उसे चैलेंज किया जा सके। दरअसल अमेरिका के जरिए लगे सैंक्शंस के बीच ये रूस की अपने लिए सियासी गुंजाइश तलाशने की भी कोशिश है। रूस एक नए कोल्ड वॉर के बन रहे हालात में भारत के अहम होने जा रहे किरदार को समझ रहा है। वो चीन और रूस की उस कोशिश को भी देख रहा है, जिसके तहत वो अमेरिका और भारत के मजबूत ताल्लुकात के बावजूद हिंदुस्तान को अपने करीब रखना चाहते हैं। अगर भारत रूस के इस प्रपोजल का कुछ हिस्सा भी मान लेता है, तो ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर, जैसे यूक्रेन का मामला, ब्रिक्स प्लस, एनर्जी और इंडो पैसिफिक बैलेंस को बदल कर रख देगा। लेकिन रूस के इस खुले इशारे को भी समझने की जरूरत है। अगर हिंदुस्तान को रूस के साथ संबंधों में चीन और ईरान वाली ऊंचाई चाहिए, तो उसे अमेरिका के दबाव से भी आजाद होना पड़ेगा। वैसे भी रूस से तेल खरीदने की एवज में ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगा रखा है। ऐसे में भारत भी पूरी तरह अमेरिका के खेमे में नहीं दिखना चाहता। रूस ने भले ही भारत के पाले में गेंद डाल दी है, पर पूरी तरह रूसी कैंप में आना भारत के लिए इतना आसान भी नहीं है। हिंदुस्तान अपनी तरक्की के सफर में अमेरिका को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहेगा। भारत न तो रूस के लिए अमेरिका को छोड़ सकता है और न ही अमेरिका के लिए रूस को। भारत उस चीन के साथ कैसे खड़ा हो जाए जिससे उसके जमीन सहित कई मतभेद हैं जो बरसों से बने हुए हैं। रूस से भारत का संबंध एनर्जी और डिफेंस तक महदूद है। अब रूस ये भी चाहता है कि अमेरिका की सख्ती के चलते यदि भारत ने उससे तेल खरीदना कम कर दिया है, तो वो डिफेंस के सामान और हथियारों की तरफ आए और रूस के इस कारोबार का फायदा उठाए। इसलिए हो सकता है भारत रूस के साथ पुतिन के इस दौरे के दौरान बड़ी डिफेंस डील अंजाम दे। सुखोई 57 फाइटर जेट और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बड़ा समझौता हो सकता है।
बिल्कुल उसी तरह जैसे ईरान अपने एयर डिफेंस को और अपने एयर पावर को बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है और उसके लिए इमाम खामनेई का साथ दे रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। पुतिन की योजना ईरान को हवाई ताकत के नए दौर में प्रवेश कराने की है। जी हां, रूस ने ईरान के लिए Su-35 का उत्पादन शुरू कर दिया है। रिपोर्ट बता रही है कि रूस के कोमसा प्लांट में ईरान के लिए सुखोई 35 फाइटर जेट पर काम शुरू कर दिया गया है। ईरान को 16 Su-35 फाइटर जेट पहली खेप में दिए जाने हैं। ईरान ने कुल 48 Su-35 मांगे हैं। अब खबर आ रही है कि रूस बहुत जल्द ही ईरान को ये डिलीवरी देगा। ईरान ऑब्जर्वर भी दावा कर रहा है कि लीक हुई फाइलों के मुताबिक रूस ने ईरान को पहले दिए जाने वाले 16 Su-35 फाइटर जेट का उत्पादन शुरू कर दिया है। ईरान को मिलने वाले जेट नेक्स्ट जनरेशन के Su-35 फाइटर जेट हैं। Su यानी सुखोई 35S ये एक खतरनाक जेट हवा, जमीन और समंदर में टारगेट को किसी भी समय किसी भी तरह के मौसम में निशाना बनाने में सक्षम है। Su-35S में आधुनिक हथियार और लंबी दूरी तक निशाना साधने वाले सिस्टम लगे हुए हैं। ये लड़ाकू विमान अपने एयरबेस से दूर भी दुश्मनों को मार सकते हैं। इसमें नए डिजिटल कंट्रोल इंजन है जो विमान को तेजी से दिशा बदलने में मदद करते हैं। इससे विमान की परफॉर्मेंस में बहुत बेहतरी आती है। Su-35S को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की ओर रूस का अहम कदम माना जाता है। तो भारत सुखोई 57 फाइटर जेट के लिए रूस के साथ काम शुरू करने चाह रहा है जो उससे भी कहीं ज्यादा एडवांस हैं। लेकिन कारोबार के लिहाज से देखें तो अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात, कारोबारी ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। साल 2024 में अमेरिका और भारत का दो तरफा कारोबार 129 अरब डॉलर का था और 45 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस इंडिया के फेवर में था। ऐसे में भारत क्यों अमेरिका विरोधी खेमे में शामिल होगा? भारत को अभी अमेरिकी तकनीक की जरूरत है। भारत और रूस का दो तरफा कारोबार अभी 63 अरब डॉलर का है और उम्मीद है कि साल 2030 तक ये 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया अमेरिका और सोवियत यूनियन की क़यादत में दो खेमे में बढ़ गई थी, तब भी इंडिया किसी खेमे में शामिल नहीं था। लेकिन इतना तो है कि पुतिन का भारत दौरा अमेरिकी दबदबे को चैलेंज जरूर करेगा। जब ट्रंप की क़यादत में अमेरिका भारत के साथ अपमानजनक तौर तरीके अपना रहा है, टैरिफ लगा रहा है, तब नई दिल्ली ने पुतिन की मेजबानी करके ये साफ कर दिया कि वो वेस्ट या मगरिब से थोपे गए या तो हमारे साथ या फिर हमारे खिलाफ वाली नीति को स्वीकार नहीं कर सकता और हमने अपनी आजाद राह चुनी है जो हमारी हैसियत को दोबाला करती है। जिसे हमारे साथ रहना है रहे, नहीं रहना है न रहे। आपको क्या लगता है, नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है या फिर अमेरिका आज भी अपने हिसाब से चीजों को चलाएगा? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं और उनके दौरे पर हमारी नजर पूरी तरह से बनी हुई है। क्या कुछ नया होता है, इसका सबसे तेजी के साथ अपडेट आप देखेंगे लाइव हिंदुस्तान पर और दिन दुनिया शो में भी हम इसे शामिल करेंगे। आप हमें इस वक्त दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर किन किन देशों से आप इस शो को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि व्लादिमीर पुतिन के हिंदुस्तान के इस दौरे से क्या कुछ हिंदुस्तान को हासिल हो सकता है और हिंदुस्तान को अब एक नया खेमा पकड़ लेना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है ये बेहतर होगा? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आप आखिर तक जुड़े रहे, आपका शुक्रिया। वीडियो को आखिर तक देखिए और इसे हम अपना कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि आप इसे लाइक करेंगे तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। चैनल हमारा सब्सक्राइब करते रहिए। 13 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स का भरोसा आपके साथ है, इस चैनल के साथ है और आपको इस चैनल से कभी निराशा हासिल नहीं होगी, ये हमारा आपसे वादा है। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।